रात का सन्नाटा, अस्पताल की ठंडी सुनसान मॉर्चरी। एक टेबल पर एक बेजान शरीर पड़ा है और सामने खड़े हैं वो लोग जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं। लेकिन क्या इस मॉर्चरी के बंद दरवाजों के पीछे विज्ञान के नाम पर एक काला सच छिपा है? आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा। जब कोई अपना इस दुनिया से जाता है तो परिवार को अक्सर यही डर सताता है कि पोस्टमार्टम के बहाने उनके प्रियजन के अंगों को निकाल लिया गया है, उन्हें किसी अमीर को बेच दिया गया है। क्या ये सिर्फ एक डरावनी अफवाह है या फिर भारत के चिकित्सा जगत में सचमुच चलता है अंगों का काला बाजार? हम ऑलवेज किंग एडवेंचर पर आज उस पर्दे को उठाएंगे, इस सवाल का जवाब खोजेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये डर निराधार नहीं है। इंटरनेट पर, कहानियों में और यहाँ तक कि लोगों की बातचीत में भी ये अफवाह गहराई से फैली है कि पोस्टमार्टम के दौरान गुर्दे, आंखें या शरीर के ज़रूरी हिस्सों को चुराकर ऑर्गन रैकेट को बेच दिया जाता है। आपके ही कई कमेंट्स में ये संदेह जाहिर किया गया है। सवाल बड़ा है, क्या मुर्दे के शरीर से निकाले गए अंग किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं? क्या हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि इस घिनौने अपराध को होने दे? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी का मकसद क्या है। ये कोई ऑपरेशन नहीं बल्कि एक कानूनी और वैज्ञानिक जांच है। इसका एक ही उद्देश्य है, मौत के असली कारण का पता लगाना। जब पुलिस को संदेह हो या जब मामला किसी दुर्घटना, जहर या संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ा हो, तभी पोस्टमार्टम होता है। इसमें डॉक्टर शरीर को खोलकर अंदरूनी अंगों की बारीकी से जांच करते हैं। कई बार जांच के लिए टिश्यू सैंपल या छोटे अंग के टुकड़े निकाले जाते हैं, लेकिन इन्हें वापस उसी शरीर में डाल दिया जाता है या फिर कानूनी रूप से डिस्पोज किया जाता है। ये प्रक्रिया पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ की निगरानी में होती है, न कि अकेले डॉक्टर के कमरे में। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये अंग बेचे जा सकते हैं? जवाब है नहीं, और इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण, अंगों की उपयोगिता, द अनसूटेबिलिटी। अंग तस्करी या ट्रांसप्लांट के लिए अंग को बहुत जल्दी और जीवित शरीर से निकाला जाना जरूरी है। मौत होने के कुछ ही देर बाद शरीर के अंग ट्रांसप्लांट के लिए किसी काम के नहीं रहते। पोस्टमार्टम में जो अंग निकाले जाते हैं वे जांच के बाद पूरी तरह से अनुपयोगी हो जाते हैं। काला बाजार ऐसे मृत अंगों में एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। दूसरा कारण, सुरक्षा चक्र, द चेन ऑफ कस्टडी। भारत में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया इतनी सख्त है कि अंग चोरी होना लगभग नामुमकिन है। पहला, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है, इसलिए अंग चोरी की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर छोटी बड़ी चीज का रिकॉर्ड होता है, यहां तक कि अंगों को निकालने से लेकर वापस रखने तक पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। तो डरिए मत, पोस्टमार्टम का काला बाजार एक डरावनी कहानी हो सकती है, लेकिन ये एक सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है जो लोगों के मन में डर पैदा करती है। कानून और विज्ञान दोनों मिलकर हमारे प्रियजनों की अंतिम यात्रा को सुरक्षित रखते हैं। विश्वास रखिए, हर अंधेरे के पीछे एक सच की किरण जरूर होती है। अगर आपके मन में ऐसे और कोई रहस्य हैं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम उसकी भी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। ऑलवेज किंग एडवेंचर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच हर किसी तक पहुंचे। जय हिंद।